कि कांग्रेस के नेता बहुत चतुर सुजान है और उन्होंने कहा, देखिए कि जो वो मांग कर रहे हैं वो गृह मंत्री मान ही रहे हैं, तो ऐतराज किस बात का। मतलब ये कि नीतीश कुमार अब कांग्रेस की वकालत करते फिर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता संकेत जहां देना है वो दे रहे हैं। लेकिन नीतीश पर बात में आएंगे। अंबिका जी, डीएमके शुद्ध राजनीति कर रही है, क्योंकि विदेश नीति किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। डीएमके श्रीलंका में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, इसको लेकर के उनकी पीड़ा यकायक जग गई और उनको लग रहा है कि अमेरिका जो प्रस्ताव पेश कर रहा है उसका भारत न सिर्फ समर्थन करे परंतु उस प्रस्ताव में कुछ अमेंडमेंट भी चाहता है। वो आपको लगता है कि ये सिर्फ तमिलों और श्रीलंका में ह्यूमन राइट का मामला है या डीएमके कुछ अपना, वही जो कह रहे हैं कि लेन देन कुछ तलाश रहे हैं, रामगोपाल जी ने अभी कहा लेन देन चल रहा है क्या, लेन देन कुछ डिमांड भी है क्या? देखिए, इसका आंसर हम दो पार्ट में देते हैं जी। पहला, सत्य क्या है, करुणानिधि 90 साल के हो गए हैं, उनको स्टालिन उनका जो पुत्र है उसको उत्तराधिकारी बनाना है। आज की जो स्थिति है, ये तमिल इलम की बात जितने भी हल्ला करते रहे, जब तमिलों पे अत्याचार हो रहा था, उनकी हत्या हो रही थी लंका में, तो सरकार में बड़े आनंद में थे। आज एकाएक ये जरूरत उनको क्यों आ गई है? इसलिए आ गई है कि अब वो इतने वयोवृद्ध हो गए हैं कि अपने उत्तराधिकारी को वाकई कोई राजनीतिक ताकत देना चाहते हैं और बिना इस मुद्दे पे जोर से खेले हुए तमिलनाडु में उनकी जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा होगा अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कि जैसे करुणानिधि का निर्णय हुआ, वहां बम पटाखे इनके सपोर्टर्स फोड़ने लगे, क्योंकि उनमें एक आशा का संचार हुआ कि अब जयललिता से लड़ सकते हैं। अभी तक तो लड़ने के काबिल भी नहीं थे वहां पे वो। तो ये उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सेल्फ इंटरेस्ट है, इसको विदेश नीति से कोई लेना लादना नहीं है। अब रही एक दूसरी सच्चाई जो दिल्ली में देखा जा रहा है, ये युग ही राजनीतिक अस्थिरता का है और अवसरवादिता तो जुड़ी हुई ही है। तो अस्थिरता के इस माहौल में स्थिरता का ढोंग रचा जा रहा है। ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ये एन केन प्रकारेण सत्ता में बने हैं क्योंकि इनके पास बहुत उपाय है। भारत सरकार एक बड़ी मजबूत संस्था है, सीबीआई भी उसी के अधीन है। अब आप इशारा समझ गए। कमल जी के पास आज चलेंगे।